नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इशल कुरान इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपकी टीचर समान अली। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम आपस में कुछ मसाइल शेयर नहीं करेंगे, आज हम मसाइल वगैरह नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक सच्ची और बहुत ही प्यारी जो है वो कहानी। और चलें वक्त जो ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स किसी जंगल में था तो यकायक इसने एक बदली में से आवाज़ सुनी कि फ़लाँ शख्स के बाग को पानी दे। इस आवाज़ के साथ वो बदली चली, यानी कि वो बादल चला और एक पहाड़ी इलाके में खूब पानी बरसा। फिर वो सारे का सारा पानी एक नाले की सूरत में जमा होके चला, यानी एक आबशार जैसे होती है या एक चश्मा होता है, ऐसे चला। तो ये शख्स जो सुन रहा था, ये शख्स इस कहता है कि मैं इस पानी के पीछे हो लिया। देखता क्या हूँ कि ये शख्स जौन सा है, एक शख्स अपने बाग में खड़ा हुआ बेलचे से पानी फेर रहा है। तो मैंने इस बाग वाले से पूछा कि ए बंदा खुदा, तेरा क्या नाम है? इसने वही नाम बताया जो इसने बादल में से सुना था। फिर इस बाग वाले ने इससे पूछा, ए बंदा खुदा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है या क्यों दरियाफ़्त करता है? तो इसने कहा कि मैंने इस बादल में से जिसका ये पानी है एक आवाज़ सुनी थी कि तेरा नाम लेके कोई पुकारता है और कहता है कि इस शख्स के बाग को पानी दे। तू ऐसा कौन सा अमल करता है कि जिसकी वजह से इस कदर मकबूल है? तो इसने कहा कि जब आपने पूछा तो मुझे बताना ही पड़ा। मैं क्या करता हूँ कि अपनी ज़मीन की पैदावार को देखता हूँ, कुल पैदावार को देखता हूँ और उसके बाद जो है क्या करता हूँ, एक तिहाई यानी कि एक हिस्सा जो है उसका खर्च कर देता हूँ, खैरात कर देता हूँ। उसके बाद एक तिहाई अपने बच्चों के लिए रख लेता हूँ और एक तिहाई फिर अपने बाग में लगा देता हूँ। यानी उसने बताया कि मैं क्या करता हूँ कि अपनी पैदावार को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ, जिसमें से एक हिस्सा जो है वो मैं खैरात कर देता हूँ, एक हिस्सा अपने बाल बच्चों के लिए रख लेता हूँ और एक हिस्से से दोबारा से ज़मीन में बीज बोता हूँ, दोबारा से ज़मीन में फसल उगाता हूँ। तो इससे क्या पता चला कि अल्लाह ताला की रहमत जो सी है वो किस कदर आम है और अल्लाह ताला जो इसकी अताअत करता है तो अल्लाह ताला उसके अपने गैब के ख़जाने से इसके सारे काम सरअंजाम करवा देता है। तो इसका और उसको ख़बर तक नहीं होती। बेशक सच है कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके हो जाते हैं। तो कितनी मज़े की बात हमने इसमें पढ़ी कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह इसके हो जाते हैं, यानी फिर उसको अपने किसी काम की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब इंसान ख़ुद अल्लाह ताला के सारे अहकामात के ऊपर अमल करता है तो फिर उसको जो है किसी भी काम की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला उसके सारे काम गैब की अपने गैब से जो है वो पूरे फरमा देते हैं। तो इस चीज़ से जो है हमें सबक लेना चाहिए और ख़ास तौर पे हमारे जो ज़मींदार भाई हैं उनको तो बहुत ही जौन सा है ये उनके लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो है एक सबक आमोज़ उनके लिए कहानी है, स्टोरी, और है भी सच्ची, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहानी हमें सुनाई है। पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ हर लफ्ज़ जौन सा है वो मोती है। तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में अगली एक सच्ची कहानी के साथ। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।